नमस्कार सभी साथियों को। मैं नबील बघेल आपके अपने YouTube चैनल पे फोर कंपटीशन में फिर से स्वागत करता हूं। तो साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में अच्छे से मस्त जनाब से लगे होंगे। साथियों, हम शुरू करने वाले हैं करंट पब्लिकेशन की 11800 प्लस सीरीज का औसत चैप्टर से टाइप 3 का पार्ट 2 करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, क्या करेंगे? औसत चैप्टर का ठीक है, टाइप 3 का पार्ट 2 करने वाले हैं। और ये जो क्लास है, आज की क्लास 22वीं है। ठीक है, ये किरण की क्लास 22वीं है। ठीक है, क्लास जो है 22वीं है। ठीक है, अब जो इसमें हम करने वाले हैं टाइप 3 में पार्ट 2 में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 29 तक करेंगे, जो कि आज आपका ये टाइप 3 है, कंप्लीट हो जाएगा। कल हमने देखा था कि टाइप 3 का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक किए थे। ठीक है, क्वेश्चन बेसिक थे लेकिन कैलकुलेशन बहुत अच्छी लेवल की थी। ठीक है, पार्ट टाइप 3 में कैलकुलेशन क्या बहुत अच्छी लेवल की दे रखी है, और सवालों की जो लैंग्वेज है ना, वो भी काफी खतरनाक वाली है। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन इसका मैं आपको बहुत अच्छे और आसान और सरल भाषा से कराने की कोशिश करता हूं। तो इसलिए क्या है, आपको बहुत लगता है कि इस तरह से सॉल्यूशन जो है आपको बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो अब हम शुरू कर रहे हैं क्लास को। और बेटा, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और जो अगर आपके जो साथी हैं मैथ सीखना चाहते हैं, जो मैथ कर रहे हैं, जो एसएससी सीजीएल सीपीओ या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। जरूरतमंद लोगों के साथ में शेयर करना आपकी भी जिम्मेदारी है। और ये जो क्लास है शाम 8 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डेली यूट्यूब पर मिलती है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और नोटिफिकेशन ऑल को प्रेस कर लें, ताकि सभी जो है क्लास जो भी आने वाली होती है आगामी, वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और क्लास के पहले का डिस्कस जो भी होता है वो टेलीग्राम ग्रुप पे होता है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने अन्य साथियों को वहां पे ग्रुप में ज्वाइन करा सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये देखो भाई, आज का पहला क्वेश्चन किताब के हिसाब से 15वां क्वेश्चन है, तो हम देखेंगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? ठीक है, चलो। बोला किसी समूह में, पहले मैं इसको हटाता हूँ। क्वेश्चन जो है काफी अच्छा है और मजा भी आएगा करने में। और मैं मानूंगा कि टाइप 3 का सबसे मजबूत, सबसे टिकाऊ, सबसे वजनदार क्वेश्चन यही है। ठीक है, टाइप 3 का, कि बोला किसी समूह में कुछ छात्रों का औसत वजन 58 किलोग्राम है। यदि 54 किलोग्राम औसत वजन वाले 8 छात्र समूह छोड़ देते हैं और 53.6 किलोग्राम और 57.4 किलोग्राम वजन वाले 3 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी एक मिस्टेक है क्वेश्चन में। यहाँ पे बोला गया है कि 53.6 किलोग्राम और 57.4 किलोग्राम वजन वाले 3 छात्र, या 2 छात्रों को डाटा दे रखा आप लोगों को, और बोला 3 छात्र। ठीक है, अगर सवाल के इसके लैंग्वेज के हिसाब से करोगे तो बेटा सवाल बहुत टिपिकल हो जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन क्या, अगर इसको थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा आपको, कि यहाँ पे बोला ना 3 छात्र, तो इसमें तीसरा जो छात्र है वो 54 किलोग्राम का है। कितना है? 54 किलोग्राम का। तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा एडिट कर लेना, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, तो वहां पे 54 किलोग्राम का तीसरा छात्र है। ठीक है, तो 3 छात्र समूह में शामिल होते हैं, तो समूह में शेष छात्रों के औसत वजन में 575 ग्राम की वृद्धि होती है। तो समूह में छात्रों की आरंभिक संख्या कितनी थी? बहुत अच्छा सवाल है और सीएचएसएल में आया हुआ सवाल है। ठीक है, ये तो सीजीएल लेवल का सवाल था वैसे, हालांकि सीएचएसएल में दे दिया। कंपटीशन कितना हाई हो चुका है, 2021 में आया हुआ सवाल है। चलो, सवाल है किस में आया किस में नहीं आया, इससे हमें कोई डजन मैटर है, ये हमारा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। सवाल है और उसको सवाल के नजरिए से देखेंगे, ऐसा नहीं कि ये इसमें आया था, इसमें आने लायक था, जो भी कुछ है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो कि उस ग्रुप के बच्चों की संख्या बतानी है आप लोगों को, तो क्या करो, सबसे पहले बच्चों की संख्या मान लो, क्या एक्स मान लो, क्या संख्या मान लो, माना जो छात्र है, माना छात्र मान लो एक्स मान लिया। ठीक है, अब उसका जो औसत है वो कितना है? औसत है आपका 54 किलोग्राम, सॉरी 58 किलोग्राम है। उस ग्रुप में, यानी उस ग्रुप में मैंने एक्स बच्चे मान लिए, और एक्स बच्चों का जो औसत है वो कितना है? 58 किलोग्राम है। ठीक है, 58 किलोग्राम है। ठीक है, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा? बच्चे ये है, औसत ये है, तो टोटल वेट क्या होगा? औसत इंटू बच्चों की संख्या। ठीक है, तो क्या 58 एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 58 एक्स हो गया। ठीक है भाई, जहां तक बात आई समझ में? तो देखो, थोड़ा सा ना लेंथी सवाल है, थोड़ा स्टेप टू स्टेप समझना है इसको ध्यान से। ठीक है, आप थोड़ा सा भी स्किप कर दिया बेटा, सवाल जो हाथ से निकल जाएगा, और एक सवाल गया आपकी, इसमें से 11 या 8 में से एक सवाल गया। ठीक है, ये मान लो। अब कह रहा है कि यदि 54 किलोग्राम औसत वजन वाले 8 छात्र समूह छोड़ देते हैं, ठीक है, और
तीन छात्र आते हैं, तीन छात्र आते हैं, ठीक है। तो तीन छात्र कौन कौन से आ रहे हैं? जो तीन छात्र आ रहे हैं, जो तीन शामिल हो रहे हैं, उनका डाटा क्या है शामिल होने का, कि उनका टोटल वजन क्या है कि 53.6, 53.6 प्लस के 57.4, 57.4, और तीसरा मैंने बताया था आपको कि 54 किलोग्राम का है, तो 54 किलोग्राम का हो गया, ठीक है। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा? टोटल वेट काउंट करोगे तो कितना होगा? 6 4 10 हो गया, 6 4 10, हाथ से लगी एक, ठीक है, पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगा दो, ठीक है, एक हासिल हो चुकी है। 4 और 7 11, 11 और 3 14, 14 और 1 15, 15 की 5 हासिल लगी एक, और 5 और 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 और 5 16, यानी 165 किलोग्राम का इन तीन लोगों का वजन है। तो यहाँ 165 किलोग्राम यहाँ लिख लो, ठीक है, 165 किलोग्राम। मैं बहुत बारीकी से समझना, बहुत स्लो स्लो करा रहा हूँ क्वेश्चन को, थोड़ी सी भी स्पीड नहीं दे रहा हूँ। अगर थोड़ी सी भी स्पीड अगर मैंने दे दी तो बेटा जो इसके स्टेप है वो आपके माइंड से फुर हो जाएंगे और ऐसे ऊपर ऊपर निकल जाएंगे, ठीक है। इसको 165 में हटा दो। अब थोड़ा सा एक लॉजिक यहाँ पे ये देखना है आप लोगों को कि यहाँ पे जो 8 बच्चे जा रहे हैं, 8 बच्चे जा रहे हैं, तो 8 बच्चे जब जा रहे हैं तो उनका वजन कितना है? जो 8 जाने वाले, 8 जाने वालों का औसत वजन कितना है? 54 किलोग्राम है। कितना है? 54 किलोग्राम बोला सवाल ने, 54 किलोग्राम है, तो 54 केजी है। तो इनका टोटल वजन कितना हो जाएगा? 8 जो जाने वाले हैं उनका औसत वजन 54 किलोग्राम है, तो टोटल वजन कितना होगा? आप बोलोगे 8 चौक 32, हासिल लगी 3, 8 पंच 40 और 3 43, ठीक है, ये इतने केजी के गए, ठीक है। ये जाने वाले हैं, ये जाने वाले, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और आपको और माइंड का प्रयोग करना है, यानी आपका दिमाग लगाना है कि 3 आए और 5, सॉरी 8 गए, 3 आए और 5 गए, तो ओवरऑल क्या हुआ उसमें, उस संख्या में क्या हुआ? ओवरऑल क्या हुआ उस संख्या में कि 5 की कमी हुई। समझ रहे बात को कि 3 तो आए हैं और 8 गए हैं, तो ओवरऑल जो संख्या है बच्चों की संख्या उसमें क्या होगा? 5 की कमी होगी। बात समझ में आ रही है ना? जैसे आप मान चलो 10 बच्चे आपके ग्रुप में हैं और वहां से 8 चले गए, कितने बचे? 2 बचे, और 3 आ गए तो कितने हो गए? 5 हो गए। तो पहले 10 थे, अब कितने हो गए? 5 हो गए, तो 5 कमी हो रही है ना। ऐसे करेंगे इसको। अब जो बच्चे होंगे यानी जो छात्र होंगे, छात्रों की संख्या कितनी होगी? छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? मैं इसको ऐसे सीधे सीधे लिख दूं कि x माइनस के 5, ये हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी? x माइनस के 5 हो जाएगी। अब जो औसत, क्या सवाल क्या कह रहा है? औसत तो क्या हो रहा है लास्ट में? क्या बोला है कि तो समूह में 6 छात्रों के औसत वजन में 575 ग्राम की वृद्धि होती है। तो पहले औसत कितना था? 58 किलोग्राम था। अब औसत में वृद्धि हो रही है 575 ग्राम की। तो नया औसत क्या हो गया भाई? नया औसत क्या हो गया? नया औसत कितना हो जाएगा? तो वृद्धि हो रही है तो जोड़ देंगे, तो 58 किलोग्राम में प्लस 0.575 ग्राम को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 58 किलो 575 किलोग्राम। ठीक है भाई, यहां तक किसी को दिक्कत? ठीक है। अब सारे स्टेप ना मैं आपको कनेक्ट करूंगा, ठीक है। अब ये चीज हम जो सवाल ने बताई है वो हम करते जा रहे हैं, फिर इनको एक दूसरे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब भाई ये देखो क्या करेंगे इसको हम कि अब यहाँ पे ये हमारा औसत कुल वजन, फिर औसत निकल के आ गई है, ठीक, औसत निकल के आ गया। अब कुल वजन कितना होगा? कुल वजन, ठीक है। अब कुल वजन कितना होगा? अब जो बाद में जो पूरा प्रोसेस चल रहा है ना, तो कुल वजन कितना होगा? देखो बच्चे कितने हैं? ये हैं बच्चे कितने हैं? ये है x माइनस के 5 है, ठीक है भाई। अब औसत ये है, और तो कुल वजन निकालने के लिए क्या करेंगे? तो औसत इंटू बच्चों की संख्या, तो इंटू 58.575 किलोग्राम, ठीक है भाई, यहां तक हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारे जो सवाल ने बता रखा वो हमने कर दिया पूरा। तो हमें क्या करना है? अब इन चीजों को रीअरेंज करना है, कनेक्ट करना है एक दूसरे से। कैसे कर सकते हैं हम? तो क्या बोला गया है कि मैं अगर देखूं कि ये जो चीज है, ये चीज किसके लिए किसके होगी, देखो मैं इसको बता दूं। जैसे बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे, यानी प्रश्न के अनुसार क्या है? x माइनस के 5 और ये हो गया इंटू 58.575, यानी बच्चों का कुल वजन हो गया, कुल वजन हो गया ये नया वाला वजन, नया वाला वजन हो गया। अब नया वाला वजन किसके बराबर होगा? ये नया वाला वजन है ना, ठीक है, नया वाला टोटल वजन है। अब नया वाला वजन किसके बराबर होगा? ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत ध्यान से। ये तो पुराना वजन तो ये रहा, ठीक है, पुराना वजन ये रहा 58x, तो यहाँ लिखेंगे 58x, 58x, ठीक है। अब ये जाने वाले हैं तो इनका वजन इनमें से घट जाएगा भाई, पुराने वजन में से मैं इनका वजन, जो जाने वाले ना 8 जाने वाले, इनका वजन घटा दूं 432, ठीक है।
और जो आने वाले हैं उनका वजन जोड़ दूं, उनका वजन जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, इस वाले नए वजन के बराबर हो जाएगा ये चीज। होंगी या नहीं होंगी, बोलो होंगी, ठीक है। इसको जब काम मतलब क्या सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई एक्स का मल्टीप्लाई से करेंगे तो 58.575 हो गया, माइनस के अब इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो 55 25 हासिल लगी 2, 5 7 35 और 2 37 हासिल लगी 3, 55 25 और 3 25 और 3 28 हासिल लगी 2, 5 8 40 और 2 42 हासिल लगी 4, 55 25 25 4 29 हो गया, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 यानी कितना हो गया 22.875, कितना हो गया 22 या एक सेकंड होगा, 55 25 हासिल लगी 2 और 5 7 35 2 37 हासिल लगी 3, 55 25 3 28 हासिल लगी 2, ठीक है। 5 8 40 40 की 40 और 2 42 हासिल लगी 4 और 55 25 4 29 या 29 होगा, पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगा दो, ये हो गया इसका, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे बराबर 58x माइनस के, अब देखो ये माइनस वाली संख्या बड़ी है प्लस वाली छोटी है, तो घटाएंगे इसको तो क्या माइनस वाली संख्या बचेगी, माइनस वाली संख्या बचेगी नहीं बचेगी, 12 में से 5 गया 7, यहाँ बचा कितना 2, 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गया तो 2, यानी 267 हो गया। अब 58x को मैं इधर लेके जाऊंगा और इस वाली संख्या को इधर लेके जाऊंगा, अंक गणितीय संख्या एक साइड और बीज गणितीय संख्या एक साइड, ये तो उसूल है ही है सवाल सॉल्व करने का, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो 58x प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 58.575x है ये, तो 58 से 58 कट गया और x से मतलब तो क्या हो जाएगा 0.575x बराबर ये माइनस का है ये प्लस का है, सॉरी ये भी माइनस का है, जब ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो क्या है 292.875 माइनस का 267, ठीक है भाई। तो 0.575x बराबर कितना हो जाएगा, तो वो ये पॉइंट का तो सीधा सीधा बचेगा, पॉइंट 0.0030 इसके पीछे डालो को फर्क नहीं पड़ेगा, तो पॉइंट तो ये बचेगा सीधा 875 बचेगा, 200 ये है 200 ये तो 200 200 कट गया, अब 92 में से 67 जाएगा कितना बचेगा 25 बचेगा, कितना बचेगा 25 बचेगा, पॉइंट का 3 नंबर, पॉइंट का 3 नंबर, पॉइंट से पॉइंट कट गया आपका, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 25,875 बटे 575, अब इसको इससे काटना है, ठीक है। अब इसको काटना क्या करेंगे आप, जब इसको इससे काटोगे तो भाई भाग दे लो, अब इतनी बड़ी संख्या तो मुझे याद भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं आता मुझे, तो 25, ठीक है 875 और डिवाइड करेंगे 575 से, 575 से करेंगे, ठीक है भाई। 5 चौक 55 25 25 तो ज्यादा हो जाएगा, 4 से करो तो 5 चौक 20 हाथ से लगी 2 और 4 7 28 2 30 हाथ से लगी 3 और 4 5 20 20 और 3 23 हो गया, ठीक है भाई। 7 8 और यह 2 बचा और ये 5, तो 55 25 और 55 25 और ये, ठीक है 5 बार जाएगा, कितने बार जाएगा 5 बार जाएगा, देखते हैं 55 25 हंस लगी 2 और 5 7 35 35 2 37 लगी 3 और 55 25 3 28, यानी पूरा पूरा कट गया कितनी बार 45 बार, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू कितनी हो गई 45 हो गई। सवाल ने क्या पूछा है कि आरंभ में आरंभिक छात्रों की आरंभिक संख्या कितनी है, तो बेटा x की वैल्यू कितनी निकली 45 निकली है, तो आरंभिक छात्रों की संख्या, आरंभिक छात्रों की संख्या क्या मानी थी x मानी थी और x वैल्यू कितनी 45 है, तो आरंभिक छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी 45 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर कितना दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं रही होगी, अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन लगता है तो बेटा इसको एक बार रिपीट करके देख लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, ठीक है, और इसको रिपीट करके एक बार देखोगे तो और इजी हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला गया देखेंगे, थोड़ा सा इसको हटा देता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 बोला गया 25 संख्या का औसत 64 है, 25 संख्या का औसत कितना 64 है, पहली 13 संख्या का औसत और अंतिम 13 संख्या का औसत कितना है 62.8 और 72.2 है, 12वीं संख्या 61 है, और यदि 12वीं संख्या 12वीं और 13वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्या का औसत दशमलव के एक स्थान तक शुद्ध ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमको क्या करना है, अब देखो ये सवाल तो बहुत इजी है, बस इसने निकालना घटाना वाला चीज एक दो एक्स्ट्रा कर दिए हैं, यानी बेसिक जो सवाल था कि जैसे 25 संख्या दे रखी है 13 दे दी, 13 पहली दे दी 13 अंतिम दे दी, यानी आपकी 13वीं संख्या आपको पता चल जाएगी, यहाँ से 12वीं संख्या उसने बता रखी है, वो घटा देना आराम से हो जाएगा। अब देखेंगे कैसे करेंगे इसको, 25 संख्या का औसत कितना है, 25 संख्या औसत कितना 64 है, 64 है,
तो संख्या का योगफल कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, हाथ से लगी 10, 25 छिंगे 150, 150 10 कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। 1600 का कितना हो गया, 1600 हो गया। अब बोला 13 संख्या का औसत कितना है, 62.8 है। पहली 13 जो संख्या है उनका 62.8 है। क्या करेंगे, 13 104 हो जाएगा, 13 104, हाथ से लगी कितना 10 हो जाएगी, 13 26, 26 और 10 36 हो गया, 36 की 6 से लगी 3, और 13 78, 78 3, 78 और 3 81 हो गया, यानी एक के बाद पॉइंट एक पॉइंट लगा तो 816.4, 816.4 हो गया। ठीक है भाई। उसने बोला आगे कि अंतिम 13 संख्याओं का औसत कितना है, 72.2 है। अंतिम 13 संख्या का औसत कितना, 72.2 है। तो क्या करेंगे, अंतिम 13 संख्याओं का औसत कितना, 72.2 है। इसको करेंगे तो 13 दूनी 26, हाथ से लगी 2, और 13 दूनी 26 और 2 28, हाथ से लगी 2, और 13 7 91, 91 और 2 93 हो गया। ठीक है भाई, पॉइंट एक का पॉइंट एक पॉइंट लगा दो। अब देखो ये 25 संख्याओं का टोटल है, ये 26 संख्याओं का टोटल है, 13 13 26, यानी इसमें 13वीं संख्या जो है डबल काउंट हो रही है। कंसेप्ट आपको सिखा चुका हूं, ठीक है, कंसेप्ट आपको सिखा चुका हूं। 13वीं संख्या हो रही है, तो 13वीं संख्या क्या होगी, 13वीं जो संख्या है वो क्या होगी बेटा, क्या करोगे आप, इसको काउंट करोगे तो 6 और 4 10, हाथ से लगी 1, 8 और 6 14, 14 और 1 15, हाथ से लगी 1, 3 और 1 4 और 1 5 हो गया, और 9 और 8 17, 1755 हो गया, 1755। अब 25 संख्या का योगफल ये है, 26 संख्या का योगफल ये है, तो 13वीं संख्या क्या हो जाएगी, इन दोनों का अंतर हो जाएगी। तो 1700 1600, 100 बचा और 55, यानी 13वीं संख्या जो होगी 155 होगी। कितनी होगी, 155 होगी। अब उसने बोला है कि 12वीं संख्या कितनी है, 12वीं संख्या 61 है। कितनी, 12वीं संख्या कितनी है, 61 है। 12वीं संख्या कितनी है, 61 है। तो जी 12वीं संख्या कितनी है, 61 हो गई, कोई बात नहीं। अब इन दोनों को निकाल दिया जाए, 12वीं और 13वीं को निकाल दिया जाए, यानी 12वीं 13वीं के योग को अगर हम जोड़ के इस वाले 1600 में से निकाल दें, अब शेष बची हुई संख्याओं के बचे हुए योगफल का क्या निकालना, हमें औसत निकालना, यही सवाल पूछा है। क्या करेंगे, इनका योगफल कितना हो जाएगा, 6 और 5 11, असल की 1 और 2 1 और 1 2, यानी 216 हो गया। अब शेष संख्या कितनी रह जाएंगी भाई, दो संख्या निकलेंगी, 13वीं और 12वीं जब निकलेंगी संख्या रह जाएंगी, 25 में 2 गया 23 संख्या रहेगी, 23 तो संख्या रहेगी, और इनका योगफल कितना हो जाएगा, 1600 में से क्या करोगे आप, 216 घटाओ भाई। तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 9, 9 में से गया 8, यहाँ बचा कितना 5, 5 में 2 गया 3, और ये 1384, क्या बचा 1384 बचा। अब क्या है, इनका औसत निकालना है, क्या करना है, इनका औसत निकालना है। औसत बराबर क्या होगा, औसत बराबर क्या होगा, पदों का योगफल कितना 1384 है, 1384 अपॉन में इनका औसत पदों की संख्या कितनी 23 है, 23 करोगे तो कितना हो जाएगा, औसत निकालेंगे। औसत जब निकालोगे तो बेटा इसको भाग दे दो, 1384 पॉइंटों में निकालना है ना, पॉइंटों में, ठीक है, और दशमलव के एक स्थान तक निकालना है, दशमलव के एक स्थान तक 23 से भाग करना है, 23 से, तो 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, यानी 6 से ले लो, ठीक है, तो 6 3 18, से लगी 1 और 6 दूनी 12 13, ये हो गया हमारा, और उतारा 4, भागना जाने 0, ठीक है। अब पॉइंट लगा मैंने 0 ले ली, पॉइंट लगा मैंने 0 ले ली, 40 हो गया, और 23 दूनी तो कितना होगा 46 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा 23 से कम, 23 करेंगे इसको, ठीक है, बचा कितना 17 बचेगा, फिर पॉइंट लगाओ 0 ले लो। अब कुछ ना कुछ आगे चलता जाएगा, कुछ ना कुछ आगे चलता जाएगा, तो ठीक है, कुछ ना कुछ आगे चलता, देखो यहाँ पे 60.1 है, और यहाँ कुछ ना कुछ आगे चलते जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसको, क्या करेंगे इसको हम सिमिलर करने के लिए 60.1 को में, अब आगे संख्या चलती जा रही है ना, आगे कुछ ना कुछ चलती जाएगी, तो हम क्या करेंगे इसको बोलते हैं समांतर, या 60.2 लिख सकते हैं, क्या 60.2 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में। इसको 60.1 का अगर यहाँ पे फिक्स 60.1 ही बचता हमारा, यहाँ पे देखो जैसे हमारा 60.1 ही बचता, आगे कुछ सवाल नहीं जाता, भाग नहीं जाता, तो हमारा 60.1 ही रहता, लेकिन यहाँ पे आगे जा रहा है तो उसको हमें एक अंक की भाषा में लिखना है ना, एक अंक की भाषा में लिखना है, तो क्या होता है अंक दशमलव के बाद में क्या होता है, जब संख्या आगे चलती है तो उसका एक अंक बढ़ा के उसे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये चीजें ऐसे होती है। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है, काफी आसान है ये भी, तो सभी सवाल आसान है, बस थोड़ा सा आपको क्या पकड़ के रखना सवाल को आपने ढीला छोड़ दिया ना तो आपको भी इतना ढीला कर देगा, इतना ढीला कर देगा, आप कितने भी इसको कस लेना कसा नहीं जाएगा, तो नट ढीला होगा। बोला 16 संख्याओं का औसत, देखो 17वां सवाल है, 16 संख्या है, ठीक है, तो 16 संख्या का औसत 23 है, पहली 7 संख्या का औसत 21 है, अंतिम 8 संख्या का औसत 24 है, तो 8वीं संख्या बताइए। देखो 16 संख्या का औसत कितना है, 23 है, 23 है, तो क्या योगफल कितना हो जाएगा,
16 थी 48 हंस लगी 4 और 16 दिन 32 32 हजार 36 हो गया। ठीक है भाई। अब बोला उसने कि पहली 7 संख्या को औसत 21 है, पहली 7 संख्या को औसत 21 है, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 हो गया। और अंतिम 8 संख्या का औसत, अंतिम 8 संख्या का औसत कितना है 24 है, तो 8 चौक 32 हंस लगी 3 और 8 दूनी 16 और 3 19 हो गया भाई, ये योगफल हो गया। अब 8 7 15 है, तो यहाँ तो 15 संख्या हो रही है और ये 16 संख्या है बीच में, यानी जो 7 के बाद 8 में जो संख्या वही गायब है, वही गायब है, वही पूछी है, जो गायब है वही पूछी है। तो हम क्या करेंगे इसको कि 8वीं संख्या क्या हो जाएगी, 8वीं संख्या क्या होगी, ये देखो इन दोनों को टोटल करेंगे कितना हो जाएगा, 7 और 2 9 हो गया, 9 और 4 13 हो गया, हंस लगी 1 1 और 1 2 और 1 3 है, 339 हो गया। ठीक है भाई। अब 339 और ये 16 संख्या का योगफल है, ये 15 संख्या का योगफल है, तो 8वीं संख्या क्या होगी, इन दोनों का अंतर कर लो। तो 18 में से जब 9 जाएगा तो 18 से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, अब यहाँ बचा 5 5 में 3 गया तो 2। ठीक है, अब 3 में 3 जाएगा 0, यानी 8वीं संख्या जो है कितनी है 29 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 बोला गया कि 25 संख्या का औसत 18 है, उनमें से पहली 12 संख्या का औसत 14 है और अंतिम 12 संख्या का 17 है, तो 13वीं संख्या क्या आपकी, सेम क्वेश्चन 17 में 17वें क्वेश्चन का इसी तरह की इससे होगा, इसको आपको होमवर्क में करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल बोला कि एक निश्चित क्रम में 19 वाला बोला गया, एक निश्चित क्रम में दी गई 5 संख्या का औसत 32 है। चलो जी पहले इसको हटा देते फिर देखेंगे इसको। बेटा होमवर्क के लिए भी आपको कमेंट करके बताना है हो जाता है या नहीं हो जाता, ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। देखो जैसे बेटा मैं बोलता हूँ ना कि आपको इस क्लास के अनुभव के हिसाब से जो भी सुझाव हो, जो भी शिकायत हो, जो भी आपका सजेशन हो, वो कमेंट करके आपको बताना ही होगा। ये कंपलसरी है, ये तो कंपलसरी है कि आपको कमेंट, एक तो कमेंट करना होगा, चाहे वो नेगेटिव वे में हो या पॉजिटिव वे में हो। पॉजिटिव वे में होगा तो मोटिवेशन मिलेगा, नेगेटिव वे में होगा तो उस पर सुधार किया जाएगा, उस पर काम अच्छे से और किया जाएगा। ठीक है, तो चलो देखेंगे। बोला कि एक निश्चित क्रम में दी गई 5 संख्याओं का औसत 32 है, पहली 3 संख्याओं का औसत क्या है, एक सेकंड बेटा। ठीक है, तो लाइट नहीं आ रही है तो थोड़ा सा मैनेज करना। ठीक है, लाइट नहीं है, बहुत लंबे समय से लाइट नहीं है, अब इन्वर्टर में क्या लो बैटरी बोल चुका। ठीक है, तो क्वालिटी थोड़ी डाउन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट में कोई क्वालिटी डाउन नहीं होगी, है ना। तो बोला कि एक निश्चित क्रम में दी गई संख्याओं का औसत 32 है, पहली 3 संख्या का औसत 28 है तथा अंतिम 3 संख्या का औसत 34 है, तो पहली 2 संख्या का औसत क्या होगा। देखो निश्चित क्रम में दी गई 5 संख्या का औसत 32 है, 5 संख्या का औसत कितना है 32 है, तो योगफल कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हाथ से लगी 1 5 15 16 160 हो गया, 60 हो गया। ठीक है भाई, 160 हो गया। पहली 3 संख्या का औसत 28 है, पहली 3 संख्या का औसत कितना है 28 है, तो कितना है 28 8 के 24 हाथ से लगी 2 8 दूनी 16 16 और 2 16 और 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, उसने क्या बोला है, और अंतिम 3 संख्या औसत 34 है, अंतिम 3 संख्या औसत कितना है 34 है, औसत 34 है, तो योगफल कितना होगा 3 चौक 12 हाथ से लगी 1 और 3 9 1 10 हो गया। ठीक है भाई, अब इनको जोड़ लो, जोड़ो। अब क्या बोला सवाल ने, क्या बोला एक बार देख लीजिए। सवाल ने बोला है कि तो पहली 2 संख्या औसत क्या होगा, पहली 2 संख्या। अब देखो इसको कंसेप्ट को थोड़ा समझना पड़ेगा, कंसेप्ट को थोड़ा समझना पड़ेगा। कैसे, देखो ए बी सी, यहां से थोड़ा दबेगा इसमें, ए बी सी डी और ये ई 5 क्रमागत संख्या है, क्रमागत संख्या है, तो इन सभी का टोटल तो 160 है, पहली 3 संख्या को 184 है। देखिए क्या मामला है कि 5 का योगफल कितना आ जाएगा, 5 का योगफल 60, 3 का योगफल कितना 184 तो नहीं हो सकता, 8 8 3 चौक लगी 2 और 3 6 2 8, एक एक्स्ट्रा हो गया, 3 चौक 12 से लगी 1 ठीक है। अब तो क्या, देखो पहली 3 संख्याओं का योगफल कितना है, पहली 3 संख्या का योगफल कितना है 84। ठीक है भाई, और अंतिम 3 संख्या का योगफल 102 है, यानी अंतिम 3 संख्या, ये वाली अंतिम 3 संख्या, इनका योगफल कितना है 102 है। ठीक है, अब क्या बोला है, पहली और पहली 2 संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी पहली 2 संख्याओं, यानी आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, देखो यहां से पहली 3 संख्या ये रही आपकी और अंतिम 3 संख्या आपकी ये रही, क्या आपको ओवरऑल क्या हो रहा है कि सी 2 बार काउंट हो रहा है, सी क्या 2 बार काउंट हो रहा है, तो सी की वैल्यू निकाल लेंगे पहले हम। तो सी की वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे, इनको टोटल करेंगे, तो 6 हो गया, 8 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है भाई, एक सेकंड।
बोले चलो, मुझे लगा भी बाहर कोई था अभी। अब देखो क्या करेंगे कि देखो यहाँ पे सी की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, सी की वैल्यू कितना 186, चार मतलब 6 संख्या हो रहा, 5 संख्या टोटल ये है, इसमें से इसको हटाएंगे तो कितना सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 86 और 60 यानी 26 का अंतर हो गया, तो 26 हो गया, ये 26 हो गया। अब सी की वैल्यू आपके पास 26, सी की वैल्यू कितनी है 26 है। अब इन तीनों की वैल्यू आपके पास कितनी 84 है, तीनों की वैल्यू कितनी है 84 है, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप 84 में से 26 हटा दोगे यानी एबीसी में से सी को हटा दोगे तो ए बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, बोलो निकलेगी या नहीं निकलेगी, तो निकल जाएगी। तो क्या करोगे आप, ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 84 माइनस के 26 यानी 14 में 6 गए 8, यहाँ बचा कितना 7, 7 में 2 गए 5, 58 हो गया। अब क्या पूछा, औसत पूछा है, औसत कहता है उत्पादित कितने हैं 2 हैं, तो बेटा अपन 2 कर दो, तो ये क्या 29 हो जाएगा, 29 दूनी 58, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बोला एक विशेष क्रम में दी गई, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। एक विशेष क्रम में दी गई चार संख्याओं का औसत 48 है, पहली तीन संख्या का औसत 42 है, जबकि अंतिम तीन संख्याओं का औसत 50 है, तो पहली और अंतिम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। सेम ऐसा सवाल है, इसको करेंगे, होमवर्क में नहीं देंगे, इसको करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसने बोला पहली और अंतिम संख्या, उसने इससे पहले वाले सवाल में 19 सवाल बोला था प्रथम दो संख्याओं का यानी पहली दो संख्याओं का। तो क्या है कि एक विशेष क्रम में दी गई चार संख्या का औसत 48 है, तो चार का औसत कितना है, चार का औसत 48 है, तो कितना हो जाएगा 4 अट्ठे 32 हंस लगे 3, 4 तो 16 3 19 यानी 192, तो योगफल हो गया 192, क्या हो गया योगफल हो गया। अब बोल रहा है कि पहली तीन संख्या का औसत 42 है, पहली तीन संख्या का औसत 42 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 4 3 दूनी 6 और 4 3 12 हो गया, और अंतिम तीन संख्या का औसत कितना 50 है, अंतिम तीन संख्याओं का औसत कितना है 50 है, ये कितना हो जाएगा 150 हो गया, 50 के 150 सीधे सीधे इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं है, 50 है। तो अब पहली और अंतिम संख्या, अब यहाँ पर वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, चार संख्या है ना, तो ए बी सी और डी, ठीक है। अब ध्यान से समझना, पहली तीन संख्याओं का जो टोटल है वो 126 है, और अंतिम तीन संख्याओं का जो टोटल है वो 150 है, 150 है। अब 150 है तो हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं, अब इन चारों का योगफल कितना है 192, ठीक है। अब यहाँ पे क्या इन दो चीजों करने में बी और सी क्या डबल काउंट हो रहा है, बी और सी डबल काउंट हो रहा है, क्या मैं इन सभी को देखो, अब जो इसका जो अंतर निकलेगा, इनके योगफल का जो अंतर निकलेगा 6 7 2 276 है। अब ये 276 हो रहा है, जब बी और सी क्या डबल काउंट हो रहा है ना, तो इनके अंतर में भी बी सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो बी सी कितना है, बी सी की वैल्यू कितनी है, बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी भाई, इसमें से इसको घटा दो तो 6 में से 2 गया 4, 7 में से 2 9 जाएगा नहीं, तो यहाँ हासिल 17 में से 9 गया 8 यानी 84 हो गया, ठीक है। तो अब बोला कि पहली और अंतिम संख्या का औसत क्या होगा, तो जब औसत जब निकालोगे तो इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए, इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। आपको पता है कि चार संख्याओं का मान 192 है, चार संख्याओं का मान कितना है 192 है, और इन दो की वैल्यू कितनी है, इन दो की वैल्यू कितनी है 84 है, इन दो की वैल्यू कितनी 84 है। अब क्या मैं चारों संख्याओं की वैल्यू में से, चारों संख्याओं की वैल्यू में से मैं बीसी को हटा दूं तो क्या मुझे ए और डी प्राप्त नहीं होगा, बोलो होगा, है ना, फिर क्या हो जाएगा, तो ए प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा 192 माइनस के 84 बराबर कितना होगा, 12 में 4 गए 8, यहाँ बचा 8, 8 4 गए 0 और 1 का 1 यानी 108। औसत निकालना है, संख्या कितनी है 1 और 2, दो पद है, करोगे तो 54 दूनी 108, तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बोला कि क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला, 15 परिणामों का औसत 21 है, उनमें से पहले 7 का औसत 21 है और अंतिम 7 का औसत 20 है, तो 8वां परिणाम क्या होगा, ठीक है। तो देखो 21वां सवाल है, 17 और 18 सवाल थे, 17 और 18 सवाल सेम उसी तरह सवाल है, ये भी आपके लिए होमवर्क में रहेगा। 15 का निकाल लोगे, 7 का टोटल निकालोगे और 8 का अंतिम का 8 का निकालो, इनका योगफल करके उनका अंतर निकाल देना, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, 22 में केवल 22 थोड़ा बड़ा सा लग रहा है, तो बड़ा छोटा क्या करना। अच्छा, इस तरह का सवाल भी पहले कई बार हो चुका है, इस तरह सवाल पहले कई बार हो चुका है, लेकिन देखेंगे कि 12 संख्या का औसत 39 है, अंतिम 5 संख्या का औसत 35 है और पहली 4 संख्या का औसत 40 है, पांचवी संख्या छठी संख्या से 6 कम
और सातवीं संख्या से 5 अधिक है तो छठी और सातवीं संख्या का औसत क्या हो। बहुत अच्छा सवाल है और ऐसे क्वेश्चन क्या कई बार मतलब इसमें काम हो चुका है क्वेश्चन पर। तो क्या करेंगे, 12 संख्या का औसत कितना 39 है, टोटल कितना है 12 नंबर 108 हासिल लगी 10 12 36 10 46 हो गया। ठीक है भाई, इनका योगफल कितना हो गया 46 हो गया। अब कह रहे हैं अंतिम 5 संख्या का औसत कितना 35 है। अंतिम 5 संख्या का औसत कितना 35 हो गया। तो 35 इंटू 5 करेंगे तो 5 में 25 हासिल लगी 2 और 5 या 5 या 15 15 2 17 77 हो गया। और पहली 4 संख्या का औसत कितना 40 है। पहली 4 संख्या का औसत कितना 40 है। तो करेंगे इसको 40 हो गया 160 160 हो गया। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे पहली 4 संख्या है और अंतिम 5 संख्या है। टोटल संख्या कितनी 9 हो गई हमारी। टोटल संख्या कितनी होगी 9 हो गई हमारी। और वैसे टोटल है कितनी वास्तविकता में 12 है। तो संख्या कौन सी रही यहाँ पे, ये 4 के बाद देखो 4 ही है ना, तो 5 6 7 5 6 7 रह रही है और 5 से 7 के बारे में उसने बता रखा है। ठीक है, पूछ रहा है। ठीक है, क्या करेंगे इनकी टोटल 5 6 7 की वैल्यू निकालेंगे। इन जो 9 संख्या है ये 9 संख्याओं की वैल्यू कितनी होगी टोटल, तो 5 करेंगे और 7 और 6 13 हासिल लगी 1 और 1 और 1 2 और 1 3 यानी 235 हो गया। अब जो 5 प्लस 5वीं संख्या 6वीं संख्या प्लस 7वीं संख्या की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, इन दोनों का अंतर होगी भाई, इसका और इसका अंतर रहने वाली। ठीक है, तो देखो 8 में से 5 गया 3, 6 में से 3 गया तो 3 और 4 में से 2 गया तो 2, 235 हो गया, 233 हो गया, सॉरी 233 हो गया। अब यहाँ पे अगर यहाँ तक आप समझ चुके हो तो सवाल बहुत आसान है। ठीक है, क्या सवाल ने क्या बोला है, पांचवी संख्या 6वीं संख्या और 7वीं संख्या, इस तरह से थोड़ा सा दोबारा लिखेंगे। क्या बोला है, बोला है कि 5वीं संख्या 6ठी संख्या से 6 कम है। 5वीं संख्या 6ठी संख्या से 6 कम है और 7वीं संख्या से 5 अधिक है। 5वीं संख्या 6ठी संख्या से 6 कम है। 5वीं संख्या 6ठी संख्या से 6 कम है और 7वीं संख्या से 5 अधिक है। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं x मान लेता हूं और 5वीं संख्या 6ठी संख्या से 6 कम है, यानी ये जो संख्या है वो 6 अधिक है इससे, तो x प्लस के 6 कर दो उसको। अब बोला ये जो संख्या है 7वीं संख्या से 5 अधिक है, 5 अधिक है यानी ये अधिक है ये कम है। तो इसको क्या करूं मैं, इससे 5 कम कर दूंगा, x माइनस 5 कर दिया तो ये हो गया हमारी संख्या इक्वेशन रख गई हमारी। अब हम क्या करेंगे इसको, अब क्या करें इसको, देखो भाई ऐसा करेंगे तो इनका जो योगफल है, इनका योगफल क्या कह रहा है, इनका योगफल 233 है तो 233 रख दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 1 2 3 3x और देखो प्लस का 6 माइनस का 5 है तो प्लस का 1 बचेगा, प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 233 में से जब 1 जाएगा तो 232 बचेगा और 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21 बचा कितना 2, जान ही जाएगा ये तो जान ही रहा कहाँ मिस्टेक हो। तो बेटा मिस्टेक कहाँ हो रही है इसको देखेंगे जरा। तो मिस्टेक हो रही है 35, मिस्टेक यहाँ पे है, ये 3 आएगा यहाँ पे भाई, 5 7 6 13 लगी एक और एक 2 और एक 3 ये हो गया। ठीक है, 333 हो गया, 333 यहाँ पे 333 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा 332 बचेगा, कितना 332 बचेगा, 3 से करेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3 बचेगा, फिर 3 एकम 3 नहीं जा रहा, फिर नहीं जा रहा भाई, फिर क्या दिक्कत होगी, फिर क्या 333। देखो मिस्टेक यहाँ कर दी मैंने, मिस्टेक क्या कर दी यहाँ कर दी। जब इसमें से इसको हटाएंगे तो 8 में से 5 गया 3, 6 में से 3 गया 3 और 4 में 3 गया 133 होगा, यानी 133 हो जाएगा। यहाँ कितना 132 बचेगा, 132। तो 3 एकम 3 चौक 12 बचा 1, 12 3 चौक 12 यानी x बराबर कितना हो गया 44 हो गया। x बराबर कितना हो गया 44 हो गया। बात इतनी समझ में, x बराबर क्या हो गया हमारा 44 हो गया। अब बोला क्या उसने कि 6वीं और 7वीं संख्या का औसत क्या हुआ, 6वीं और 7वीं संख्या का औसत क्या हुआ। तो 6वीं संख्या कितनी है, तो 44 है और 44 प्लस 6 यानी 50 हो गया, 50 प्लस के और 7वीं संख्या क्या होगी x माइनस 5 है यानी 45, 44 से 5 माइनस करेंगे तो 39 हो जाएगा, 39 बट अपॉन के 2 यानी 89/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे क्या करेंगे, इसको काटेंगे 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 दूनी 8, 2 चौक 8 हो गया और 2 तिया 6 और 2 चौक 8, ठीक है, पॉइंट के अब वो क्या करेंगे 5 यानी 44.5 हो जाएगा। कितना 44.5, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया है,
क्वेश्चन नंबर 23 में बोलेगा 15 संख्या का औसत 30 है, जबकि इन संख्याओं में से 13 संख्या औसत 32 है। यदि शेष दो संख्या बराबर है तो इन दोनों संख्याओं में प्रत्येक संख्या का मान क्या होगा? देखो 15 संख्या का औसत 30 है, 15 संख्या का औसत 30 है, यानी टोटल ऑफ नंबर कितना हो गया? 450 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि जबकि 13 संख्या का औसत कितना है? 13 संख्या का औसत 32 है, 13 संख्या का 32 है तो कितना जाएगा? 13 दूनी 26 हाथ से लगी 3 और 13 दूनी 26 हाथ से लगी 2 और 13 39 39 और 2 39 40 41 41 हो गया। ठीक है, अब दो संख्या जो बची हैं वो आपस में बराबर है, वो आपस में बराबर है, तो उसमें प्रत्येक में से किसी एक का मान बताना है। ठीक है, तो देखो जो दो संख्या जो है उनकी टोटल वैल्यू कितनी होगी? तो 450 400 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। कितना? 34 आ जाएगा। अब ये दो संख्या की वैल्यू तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका दोनों बराबर बराबर है ना, तो दोगुना हो रहा है तो उसको आधा कर दो, 34 बटे 2 करोगे तो कितना? 70 होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला गया कि 16 संख्या का औसत 48 है, इनमें से पहली 6 संख्या का औसत 45 है और अंतिम 7 संख्या का औसत 53 है। सातवीं और आठवीं नौवीं संख्या से क्रमशः 3 और 7 अधिक है, तो नौवीं और सातवीं संख्या औसत क्या होगा? बेटा सेम सवाल है, उस तरह से आप आसानी से कर सकते हो और नहीं होता तो कमेंट करके बताना। ठीक है, 24वां सवाल। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे कि 46 संख्या का औसत 50.5 है, पहली 25 संख्या औसत 45 और अंतिम 18 संख्या औसत कितना? 56 है। 28वीं संख्या 67 है और यदि 26वीं और 27वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्या औसत क्या होगा? ये भी बहुत अच्छा सवाल है, देखेंगे भाई। देखो 46 संख्या का औसत कितना है? 50.5 है, 50.5 है, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा? 40 संख्या 50.5 है तो इनका टोटल हो जाएगा 23 हो जाएगा। कितना? 23 हो जाएगा। 23 हो गया। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे? 25 संख्या का औसत 45 है, 25 संख्या का औसत 45 है, 45 है तो क्या करेंगे? 25 पंजे 125 हंस लगी 5, 25 पंजे 150 लगी 12 और 25 चौका 100 100 12 112 यानी 112 यानी 12 1125 हो गया। आगे बोला 18 संख्या का औसत कितना? 56 है, 18 संख्या का औसत कितना? 56। कितना हो जाएगा? 18 छंगे 108 हाथ से लगी 10, 18 पंजे 90 90 10 100। ठीक है, ये 1008 हो गया। अब क्या बोला कि 28वीं संख्या 67 है, यदि 26वीं और 27वीं संख्या को निकाल दिया जाए, 28वीं संख्या 67 है, तो फिर से पढ़ेंगे। 46 संख्या का औसत कितना? 50.5 है। ठीक है, 25 संख्या का औसत कितना? 45 का योगफल ये हो गया। 18 संख्या और अंतिम 18 संख्या ये हो गया। ठीक है, तो अंतिम 18 संख्या यानी संख्या होगा 43 हो गई। और 43 संख्या कौन सी बची हमारे पास में? 25 के बाद है ना, अब तीन संख्या बची है, 25 26 27 और 28वीं संख्या, ये तीन संख्या है अभी गैप में है हमारी। ठीक है, अब इनका टोटल निकालेंगे, टोटल निकाल लो भाई। तो ये 8 5 13 से लगी 1 2 और 1 3 हो गया, ये 1 और ये 2 ये हो गया। ठीक है, ये कितना है? ये 23 43 संख्या का योगफल है। अब उसने बोला है कि 28वीं संख्या 67 है, 28वीं संख्या 67 है, 28वीं जो संख्या है वो 67 है। 67 इसमें ऐड कर दो तो कितना टोटल हो जाएगा? 7 3 10 हो जाएगा, हाथ से लगी 1 और 3 और 6 9 9 और 1 10 हाथ से लगी 1 और 1 और 2 हो गया, 22 हो गया। ठीक है भाई, अब ये देखो 26वीं संख्या, सॉरी 26वीं 28वीं संख्या काउंट हो गई। अब क्या कह रहा है? 26वीं और 27वीं संख्या निकाल दें, यानी 26वीं और 27वीं संख्या निकाल दें तो हमें जो शेष जो संख्या है उनका औसत क्या होगा? अब देखो भाई एक समझना, 46 संख्याओं का औसत कितना? 2323 था और जो आपकी जो 43 और एक 44 संख्याओं का औसत कितना? 44 संख्या का योगफल कितना? ये है, यानी 46 संख्या का योगफल 2323 है और 44 संख्या का योगफल ये है, और दो संख्या की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी ये दो संख्या इसमें कम है और ये दो संख्या वैल्यू जुड़ी होती है तो संख्या ये हो जाती है हमारी। इसमें से अगर मैं इसको घटा दूं तो इन दोनों की वैल्यू का योगफल मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, इसको 2323 में से 22 को घटाएंगे तो 26 प्लस के 27, 27 वाली संख्या है जो है 26 प्लस 26वीं संख्या प्लस 27 संख्या बराबर 30 23 में से 22 हो जाएगा तो 123 बचेगा। 23 हो गया। अब कह रहा है तो इसको अगर मैं 26वीं संख्या और 27वीं संख्या हटा दूं तो शेष का योगफल कितना होगा? सॉरी औसत कितना होगा? देखो क्या करेंगे बेटा कि अब मैं जो इसको 123 को इसमें से घटाता हूं यानी 2200 बचेगा ना, 2200 बचेगा। अब संख्या कितनी बचेगी? 44 बचेंगे, तो ये खेल यही तक का ही है। औसत कितना हो जाएगा? औसत बराबर कितना हो जाएगा? 2200 बटे 44, संख्या कितनी? 44 हो जाएगी। ठीक है, 44 होगी हमारी। काटेंगे इसको 11 चौक 44 और 11 दूनी 22 कितना? 200 हो गया। 4 से काटेंगे इसको 50। ऑप्शन कितना? तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखेंगे 26वां सवाल।
26वां सवाल क्या कह रहा है आप लोगों को, बोला है कि तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की एक तिहाई है और तीसरी संख्या की तीन चौथाई है, यदि तीनों संख्याओं का औसत कितना 112 है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? देखो तीन संख्या का औसत 112 तो सबसे बड़ा पॉइंट हमें यही मिल गया, तो बात 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 और 3 एकम 3 हो गया, योगफल कितना हो गया? 336 हो गया। ठीक है, अब बोला कि पहली दूसरी तीसरी यानी तीन संख्या हो गई, तीन संख्या हो गई। ठीक है, बोला कि दूसरी संख्या पहली संख्या की एक तिहाई है, दूसरी संख्या पहली संख्या की एक तिहाई है। अब यानी मैं कुछ ऐसी संख्या मानूंगा जो तीन से कट रही होगी। हाँ, अब इन दोनों रिलेशन चल रहा है तो इन दोनों रिलेशन में क्या मानू, कुछ ऐसी संख्या मानू तीन से कटे, तीन से कटे। तो क्या करेंगे, मैं इसको पहली को 9 मान लेता हूँ, पहली को क्या है 9 मान लेता हूँ। अब दूसरी संख्या पहली संख्या की एक तिहाई है, पहली संख्या की एक तिहाई है, तो हम क्या करेंगे इसको, इसको 9 का अगर एक तिहाई करोगे, एक तिहाई करोगे तो 3 तिया 9 हो गया, इसकी दूसरी वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, दूसरी वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। अब क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या की एक तिहाई है और तीसरी संख्या की 3 चौथाई है। अब ये जो है इस संख्या की 3 चौथाई है, इसकी ये 3 चौथाई है, और मुझे इससे इसको निकालना हो तो पलट जाएगी संख्या, यानी 3 चौथाई की चौथाई बटे 3 हो जाएगी, यानी 4 बटे 3 हो जाएगी, तो 3 इंटू 4 बटे 3 हो जाएगी भाई। इसका ये 3 चौथाई है तो बैर में करूंगा तो 4 3 से 3 खत्म, यानी 4 हो गया। अब देखो ये कह रहा है ना दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 चौथाई है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 चौथाई है। हम क्या करेंगे, 4 का मैं 3 चौथाई निकालूं, 3 चौथाई निकालूं तो 3 निकला, ये चीज होगी आपकी। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। इनकी जो वैल्यू आ गई, क्या आ गई इनकी वैल्यू 4 9 3 4 आ गई। अब उसने बोला सबसे छोटी संख्या बताओ, सबसे छोटी संख्या कौन सी इसमें, आप बोलो 3 है, तो अब इनका योगफल कितना 9 और 3 12 और 4 16, 16 है। ठीक है, अब 3 की वैल्यू बतानी मुझे, यानी दूसरी संख्या मुझे बतानी है, तो दूसरी संख्या बतानी है 3 बटे 16, यानी 3 यूनिट है और टोटल यूनिट कितनी 16 है, और टोटल वैल्यू कितनी 336 करोगे 336, तो 16 दूनी 32, बचा कितना 1, 16 हो गया, 16 कम 16 और 16 21 तिया 63 हो गया, 21 तिया 63। ठीक है भाई, 21 तिया 63 ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, बहुत इजी सवाल था। आगे बोला 27 में बोला तीन संख्या औसत 15 है, दूसरी और तीसरी संख्या औसत कितना 12.5 है, तो पहली संख्या कौन सी है? बड़ा बहुत इजी सवाल है। तो क्या करेंगे इसको, तीन संख्या का औसत कितना है 15 है, तीन संख्या औसत 15 है, तो कितना टोटल कितना 45 हो गया, कितना 45 हो गया। अब दो संख्या का औसत कितना है कितना है 12.5 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 12.5 का गुना करोगे 25 हो गया। ठीक है, तो उसकी पहली जो संख्या वो कितनी हो जाएगी, पहली संख्या कितनी हो जाएगी, तीन संख्या का योगफल ये है, दो संख्या का योगफल ये है, पहली संख्या माइनस कर दो कितना 20 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 14 सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 28 बोलेंगे। 28वां सवाल क्या है, 12 संख्या का औसत 42 है, अंतिम पांच संख्या का औसत 40 है और पहली चार संख्या का औसत 44 है, छठी संख्या पांचवी संख्या से 6 कम है और सातवीं संख्या से 5 कम है, छठी संख्या और सातवीं संख्या का औसत क्या होगा ये बताना। बहुत अच्छा सवाल है, इसको देखेंगे कैसे करना है। कि बोला है कि होने को मैं इसे होमवर्क में भी दे सकता हूँ, होने को इसे मैं होमवर्क में दे सकता हूँ, लेकिन क्या है ऐसा सवाल मैंने आपको एक होमवर्क में दे दिया, अब मैं इसको कराऊंगा। ठीक है, पहले इसको कराया, फिर होमवर्क दिया, फिर इसको कराऊंगा। बोला 12 संख्या का औसत कितना 42 है, 12 संख्या का औसत कितना 42 है, कोई दिक्कत नहीं। 12 दूनी 24 हंस लगी 4 और 12 4 48 7 52 हो गया, 524 हो गया। ठीक है भाई, इसके बाद में क्या बोला है कि अंतिम पांच संख्या का औसत 40 है, अंतिम पांच संख्या का औसत कितना 40 है, तो ये 40 करेंगे 200 हो गया। ठीक है, बोला पहली चार संख्या का औसत कितना 44 है, चार संख्या का औसत 44 है, 4 4 16 हंस लगी 416 17। अगर टोटल निकालोगे तो 6, भाई कंसेप्ट तो आपको पता ही है कैसे क्या होता है इसका। ठीक है, ये 7 हो गया 3 हो गया। अब इनका जो क्या बोला है कि 5 4 पहली हो गई 5 अंतिम हो गई, तो संख्या कौन सी बची 9, 9 टोटल कितनी संख्या 9 हो गई ना, तो आपकी पांचवी बची, आपकी आपकी कितनी बची पांचवी बची। ठीक है, पांचवी बची प्लस छठवीं बची प्लस सातवीं बची, तीन संख्या बची यहाँ पे। ठीक है भाई, अब इनका योगफल कितना आ रहा है, इनका योगफल कितना आ रहा है, इसमें से इसको घटा दो, बस 14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ बचा 1, 11 से 7 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ बचा 4 4 3 का 1 यानी 148, यानी 5 6 7 8 इनका योगफल कितना बचेगा 144 बचेगा, कितना 144 बचेगा, 144 बचेगा, सॉरी 148, 148 बचेगा। हाँ 148 डाउट है क्या, कुछ मिस्टेक हो रही है इसमें। तो 12 दूनी 24 हासिल की 4, 12 24 हासिल की 2 और 12 से 48 तो 50 हो गया 50। ठीक है, अब इसमें माइनस करेंगे इसको, हाँ इसको 6 हो गया, अब दो 4 से करेंगे 14, 6 करेंगे 6
14 6 गया तो 8 बचा, क्या गया 9, और 9 में से जब 7 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ से 4 4 बचेगा, देखिए 128 हो गया। अब क्या कह रहा है कि छठवीं संख्या पांचवी संख्या से 6 कम है। छठवीं संख्या पांचवी संख्या से 6 कम है, क्या ले सकता हूँ इसको मैं, या x ले लो पांचवी संख्या को और ये x माइनस 6 ले लो, यानी छठवीं संख्या पांचवी संख्या 6 कम हो जाएगी। इससे सातवीं संख्या से 5 कम है और सातवीं संख्या से 5 कम है और सातवीं संख्या से 5 कम है, तो इसको ना थोड़ा ऐसे लेना पड़ेगा आपको। छठवीं संख्या को x ले लो, बोला छठवीं संख्या पांचवी संख्या से 6 कम है, x प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। अब और सातवीं संख्या से 5 कम है, ये x प्लस 5 हो जाएगा, सातवीं संख्या x प्लस 5 होगी। अब इनका योगफल कितना दे रखा है आपको, 128 दे रखा है, कर लो भाई इसको, 1 2 3 3x प्लस के 11 बराबर 128 और 3x बराबर कितना हो जाएगा, करेंगे इसको तो 7 बचा यहाँ पे और यहाँ पे कितना बचेगा 1, ठीक है, 170 हो गया, 3 से काटेंगे 3 3 9 और 2 बचा 27 3 9 27, x बराबर कितना हो गया 39 हो गया, x बराबर कितना 39 हो गया। अब बोला क्या है इसने सवाल ने बोला है कि छठी और सातवीं संख्या का औसत कितना, छठी और सातवीं संख्या का औसत कितना हो, तो छठी संख्या कितनी है 39 हो गई, प्लस के सातवीं संख्या कितनी हो जाएगी x प्लस 5 है 44 हो गया अपन 2, औसत निकालना है तो 9 और 4 13 से लगी 1 और 4 13 से लगी 1 4 3 7 और 8 यानी 83/2 करेंगे इसको तो 41.5 हो जाएगा, 41.5 ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगला सवाल, बोला कि 9 संख्या का औसत 15 है, यदि पहली 5 संख्या का औसत 13 है और अंतिम 5 संख्या का औसत 17 है तो पांचवी संख्या क्या होगी। बेटा ये बहुत आसान सवाल है, इसको आपको खुद निकालना होगा, इसको होमवर्क के लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या है टाइप 3 कंप्लीट हो चुका है। कल हम इसके अगली क्लास करेंगे और क्लास कैसी लगी इसका सुझाव जो भी आपको कमेंट करके बताना होगा। थोड़ा सा क्लास जल्दी क्लोज करेंगे क्योंकि थोड़ा सा लाइट इशू हो रहा है और बैटरी जो है जो इन्वर्टर बहुत डाउन हो रहा है, ठीक है, तो कभी क्लास बंद हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी कवर करने की कोशिश की, ठीक है। फिर भी अगर कोई लगे कि क्या रीजन था क्या नहीं, मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा फिर भी आप इसको क्वालिटी वगैरह आप देख रहे हो ना, थोड़ा डार्कनेस ज्यादा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना इसको और कोई बात नहीं, आपको दिख रहा होगा, मुझे उम्मीद है अच्छा दिखेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में शाम 8 बजे, तब तक सबको धन्यवाद, जय भारत जय हिंद।